में कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। हथकरघा स्थापना के लिए हम लोग उनको 2 पिटलूम अगर वो लेते हैं तो 80% अनुदान देंगे और उसी के बाद फ्रेमलून अगर लेते हैं तो उनको भी हम लोग 75% का अनुदान देंगे, जिसमें 25,000 रुपए की लूम अगर है तो उसमें 5,000 रुपए उसे लगाना होगा, 80% हम देंगे। इस तरह से वो स्थापित भी पावर लूम कर लेंगे और दूसरा इसमें 3 तरह से है। 1,25,000 रुपए मूल्य की हमारी जो नवीन पावर लूम उपकरण है उसमें भी हम लोग 75% 60% अनुदान दे रहे हैं। 75,000 रुपए उसे लगाना होगा, मतलब हम सरकार देगी और 25,000 रुपए वो एक लगाएगा तो उसे लगाना होगा, 2 लगाएगा तो 50,000 लगाने होंगे। इसी तरह से सेमी ऑटोमेटिक है, वो 1,50,000 कीमत की रखती है, उसमें हम 90,000 अनुदान देंगे और उसमें उसे 30,000 रुपए लगाना होगा, बैंक से ले सकता है ऋण, और अगर 2 लगाएगा तो 3 लाख रुपए होगा। 1,80,000 रुपए अनुदान सरकार देगी। ऑटोमेटिक पावर लूम जो इस समय आ रही है वो 5 लाख रुपए उसकी कीमत है और उसमें उसको 3 लाख रुपए सरकार अनुदान देगी। 1 लाख रुपए वो बैंक से लोन ले सकता है और लेने के लिए 2 लाख भी ले सकता है, 1 लाख, लेकिन उसको 20% अंश लगाना पड़ेगा या 2 लाख भी बैंक उसे लोन दे देगी। इस तरह से ये तो हम लोगों ने उसके उपकरण में अनुदान दिया है। हथकरघा पावर लूम की अगर वो कार्यशाला बनाता है तो उसके लिए अगर वो 120 वर्ग फीट की जगह देगा तो उसको 80,000 रुपए अनुदान सरकार दे देगी कार्यशाला बनाने के लिए, और अगर वो 500 वर्ग फीट जगह देता है 2 नवीन पावर लूम लगाने के लिए तो उसको 1,50,000 रुपए की अनुदान सरकार देगी। इसी तरह से अगर वो इसमें एक जो हमारी ऑटोमेटिक पावर लूम लगाता है तो वो उसमें 1 लगाएगा तो उसको 1 लाख रुपए का अनुदान है। इस तरह से इसमें 1,000 से 2,000 हमारे लोग प्रदेश के लाभान्वित होंगे और ये बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी अच्छी योजना है। 18 साल की उम्र से के ऊपर से लोग इसका लाभ पूरे प्रदेश में बुनकर लोग ले लेंगे। इसी तरह से अटल ये हमारी जो दूसरी योजना है मुख्यमंत्री पावर लूम एवं हैंडलूम उद्योग विकास योजना सामान्य, और ये झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना है। ये SCT के लिए है। ये सेम जो ये है मुख्यमंत्री जी की नाम से है उसी तरह की योजना ये है, सेम सुविधाएं उसमें। बाकी प्रेस नोट आपको दे दिया गया, पूरा डिटेल है। ये अनुसूचित जाति के अनुसूचित वर्ग के लोग जो हमारे बुनकर समाज से जुड़े, कोरी समाज के लोग पूरे प्रदेश में हमारे बुंदेलखंड से लेकर के बड़ा काम होता है, मौरानीपुर है, इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और इससे इनको पूरा लाभ मिलेगा। नए सिरे से 1 अप्रैल से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह से बहुत दिनों से एक योजना बड़ी लंबी दिनों से चल रही थी तो उसको लगातार बुनकर भाई मांग कर रहे थे, तो उसको अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के नाम से आज मंत्रिमंडल से ये योजना पास की गई है। इसमें 14/6/2006 को पावर लूम बुनकरों के लिए ये योजना पहले बनी थी 6 से चल रही थी। 19 में ये योजना जब शासन माननीय योगी जी आए तो उन्होंने एक आदेश किया तो उस पर बुनकर लोगों ने काफी हड़ताल वगैरह की, तो फिर सरकार और हड़ताल के बीच में चर्चा हुई तो सरकार ने कहा कि जब तक हम कोई नई नीति नहीं लाते हैं तब तक यही 2006 का शासनादेश लागू रहेगा और उसी के तहत वो चलता रहा। बीच में मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि सभी बुनकर नेताओं से बैठ करके कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे आगे कोई विवाद न पैदा हो। निरंतर हम लोगों के द्वारा, हमारे अधिकारियों के द्वारा कई दौर पर हम लोगों ने बैठकें की और बुनकर नेताओं को बुला करके चर्चा की। तो उस चर्चा के दौरान जो निकल के आया तो उसी के उसमें आज ये 5 किलोवाट तक के जो कनेक्शन हैं
उत्तर प्रदेश में उनके भुगतान के लिए फ्लैट रेट की सुविधा 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। अब तक 2006 से 31 मार्च तक वो 2006 की जो योजना हमारे बुनकर लोग मांग कर रहे थे कि हमको इसी से आच्छादित किया जाए, वो भी बात सरकार ने मान ली है। 2006 के शासनादेश तक अब तक उनका भुगतान होगा और नए सिरे से ये फ्लैट रेट योजना लागू हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी योजना ये पास हुई है जिसमें कि लगभग जितने भी हमारे कनेक्शन धारक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो हमारे पावर लूम के कनेक्शन है 86,074 कनेक्शन है, जो विद्युत विभाग और हथकरघा के संयुक्त उससे ज्वाइंट से जो सर्वे हुआ उसमें 73,588 किलोवाट के, मतलब 85.56% लोगों को फ्लैट रेट पर विद्युत का दर देना होगा, जिसमें ग्रामीण रेट में निर्धारित किया है सरकार ने 300 रुपए और शहरी क्षेत्र में 600 रुपए, मतलब 0.5 हार्स पावर के लिए, और 0.1 हार्स पावर के लिए 400 रुपए शहरी क्षेत्र में और 800 रुपए प्रति पावर लूम, 800 रुपए और 600, तो ये 600 800 ये देना होगा इनको। बाकी प्रति किलोवाट प्रति माह। तो शहरी क्षेत्र में 400 रुपए है जी 0.5 पर जो हार्स पावर की मशीन होगी, और 800 रुपए है जो 1 हार्स पावर की होगी, और देहात में 0.5 के लिए 300 होगी और शहरी क्षेत्र के मतलब 1 हार्स पावर के लिए 600 रुपए होगी। इससे यही देना होगा। बाकी जो बड़े हमारे कनेक्शन धारक हैं, जो करीब 15% ऐसे हैं जो बड़े हार्स पावर वाले हैं, उनके लिए भी सरकार ने सहयोग किया है, जिसके लिए सरकार ने ये तय किया है कि उनको हम लोग जो है अधिकतम 9,100 रुपए देंगे। अगर कोई 50 हार्स पावर है, 100 हार्स पावर का बड़े लूम लगाए हैं तो उनको वो 9100 रुपए सरकार देगी, बाकी बिल उनको देना होगा। 700 रुपए प्रति हार्स पावर के उसमें करके, अगर 5 के ऊपर है, 10 के हैं, 15 के हैं या उससे ऊपर हैं तो 700 रुपए प्रति हार्स पावर के हिसाब से करेंगे। अगर उसमें वो जितना आता है, अगर और ज्यादा जाता है तो वो देंगे। तो ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत दिनों से सारे हमारे जितने भी बुनकर समाज के लोग थे उनको बात करके, और आज मुख्यमंत्री जी ने इसको 1 अप्रैल से ये लागू होगा। और अब तक के जितने भी दिनों में हमारे विद्युत मंत्री जी बैठे हैं, कई बार ये विवाद आपके उसमें आपका भी बड़ा, आपने भी सर्वे कराया, सब बड़ा सहमति से, और एक ऐसी योजना है कि पूरे बुनकर समाज को बहुत लाभ होगा। और हमारा बुनकर समाज जो बकाया है उनको 2006 की जो शासनादेश था उसी से आच्छादित होंगे। अब तक वो जो वही चाहते थे वही माना है सरकार ने। पहले ये था कि हम लोग जो फ्लैट रेट लगाए हैं इसको हम 20 से लगा देंगे, लेकिन आज अभी कैबिनेट ने तय किया कि नहीं, अब तक 31 मार्च तक उनको 2006 के शासनादेश से आच्छादित होंगे, और अब तक का बकाया उसी हिसाब से लिया जाएगा और नए तरीके से 1 अप्रैल से ये योजना होगी। 2006 का जो रेट है इसमें ये 65 रुपए पहले शहरी क्षेत्र का प्रति हाथ पावर, मतलब 0.5 का 65 रुपए था, और ग्रामीण का 37 रुपए 50 पैसे था। 1 हाथ पावर प्रति का 130 रुपए था, 75 रुपए इनका ग्रामीण क्षेत्र का था। तो इस तरह का जो शासनादेश था उसमें, लेकिन लिया गया था शायद 150 किलोवाट तक के लोड के लिए लिए गए थे। उसमें 5 हार्स पावर नहीं, उसमें 150-200 तक जो जितने लगाए हो तो चल रहा था। हाँ, तो रेट बढ़ गया तो उसी हिसाब से बढ़ाया गया, ये उसी हिसाब से विद्युत की।
हाँ, तो वही बता रहे हैं, उसके 6 गुना लगभग उसका उसी हिसाब से अनुपात है, जो बिजली के रेट बढ़े उसी हिसाब से हम लोगों ने बढ़ा के दिया। टोटल जो अच्छा, मैं बताता हूँ। टोटल प्रस्ताव हैं, कुल प्रस्ताव 13 प्रस्ताव, इनमें से एक ड्राफ्ट हुआ था होम वाला, और 12 ड्राफ्ट मतलब एक कुछ होम का नहीं हुआ, कोई नहीं सर, नहीं सर, 13 पास हुए हैं सर, 13 पास हुए। जी। मैं अपने विभाग के कुछ प्रस्ताव में बता देता हूं, उसके बाद कुछ एक आध और प्रस्तावों की बात करूंगा। नगर विकास विभाग की अमृत 2 योजना जो चल रही है, उसमें पानी, पीने के पानी की और सीवरेज की कुल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं आज माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। पहली योजना की बात करूं तो लखनऊ नगर में सरोजनी नगर के 2 वार्ड, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और इब्राहिमपुर वार्ड, इस प्रकार का ये जो पूरा एक जो एरिया था, वो अभी भी पाइप वाटर सप्लाई से आच्छादित नहीं था। वहां हैंडपंप इंडिया मार्ग का ही चलता था। उसे आच्छादित करने के लिए अमृत 2 योजना के अंतर्गत पहला प्रस्ताव यह है कि 246 करोड़ रुपए का पाइप वाटर सप्लाई की प्रोजेक्ट लगाने का माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस योजना की जो स्ट्रक्चर है, उसमें यह है कि 25% केंद्र का अंश होता है, 45% राज्य का अंश होता है और 30% निकाय का अंश होता है। इस योजना के पूर्ण होने पर 24,363 घरों में होम कनेक्शन दिए जा सकेंगे और इस पूरी वितरण प्रणाली की जो लंबाई है वो लगभग 295 किलोमीटर है और इसमें लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर ये योजना पूर्ण होगी। इससे इस पूरे क्षेत्र की लगभग 1 लाख से ज्यादा 1.17 लाख जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी। गांव जैसे मैंने बताया कि सरोजनी नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और इब्राहिमपुर वार्ड, उसी से लगा हुआ वार्ड, और इसमें मैंने जैसा बताया 24,363 घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट गाजियाबाद में सीवरेज योजना का है, जो 547 करोड़ रुपए का है। वो भी अमृत 2 योजना के अंतर्गत ही है। उसका पैटर्न भी केंद्र का 25%, राज्य का 45% और निकाय का 30% के हिसाब से है। इसमें